हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आज का वचन हम आपके बीच में लेके आए जो मत्ती में मिलेगा 14। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। तो आज ये वचन हम आपके बीच में लेके आए हैं। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए जो हम आपके बीच में लेके आए हैं। ये हम नहीं, प्रभु हमारा स्वर्ग परमेश्वर हमारा प्रभु का आत्मा बताता है कि आज ये वचन प्रभु का वचन आज ये बताना है। तो आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। मत्ती में मिलेगा आपका 14 अध्याय। इसमें लिखा हुआ है, इस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वह मरे हुओं में से जो जी उठा है, इसलिए उसमें सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। जो हेरोदेस का जो राजा था उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है और वो बड़े बड़े कामों को करता है। वो जानता था प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के हर एक कामों को उसने सुना था कि मुर्दों को जिलाया, 38 साल के रोगी को चंगा किया, 12 साल की लहू वाली को चंगा किया। तो वो सारी चर्चाएं वो यीशु मसीह की बहुत सुन रहा था। तो हेरोदेस जब वो आए तो हेरोदेस ने कहा, अच्छा वो यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी जो बपतिस्मा देने वाला था, वो मरे हुओं में से जी उठा, इसीलिए वो सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। वो जो मरे हुओं में से जी उठा है तो सामर्थ्य के काम प्रकट हो, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदिसिया के कारण यूहन्ना को पकड़वा कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। क्योंकि जो यूहन्ना था, जो हेरोदेस थे, वो फिलिपुस अपने भाई की पत्नी को ही वो गलत नज़र से देखने लगे थे, उनसे शादी करना चाहते थे, इसलिए उससे अपने भाई को मरवा दिया और उसकी पत्नी के साथ शादी कर लिया। तो यूहन्ना ने ये बात कही कि आपने अपने भाई के साथ गलत किया है। फिर इसी कारण से यूहन्ना को हेरोदेस ने जेल में डलवा दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि उसकी रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था। उसने कहा अपनी भाई की पत्नी को रखना सही बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से वो यूहन्ना को मरवाना चाहता था, पर मरवा नहीं पाया। उसको क्या किया, जेल में डलवा दिया। लोगों से डरता था क्योंकि उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे, क्योंकि वो लोगों से डरता था कि ऐसा ना हो कि हम यूहन्ना को मरवा दें तो लोग भड़क उठें, और इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा भविष्यद्वक्ता था। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया। हेरोदेस का जब जन्मदिन था उस दिन उसने वो जो फिलिपुस की से शादी किया था, उसने उसी की जो बेटी थी वो डांस कर रही थी। डांस करते हुए उसने कहा कि उसने वचन दिया कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने वाली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने के कारण आज्ञा दी कि उसे दे दिया जाए। क्योंकि वो दुखी हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत ही बड़ा भविष्यद्वक्ता है, इसलिए उसको मरवाना नहीं चाहता था। और जब उसने सबके सामने कह दिया कि मैं तुझे जो भी तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, तो उसने यूहन्ना का सिर मांगा। तो फिर वो मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो उसने वादा किया था कि जो तुम मांगोगी तो वो हम तुम्हें देंगे, तो इसलिए वो मना नहीं कर पाया। तो उसने उसे वही देने के लिए आदेश दे दिया और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिससे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना
के चेले आए और उसके शव को लेकर गाड़ दिए और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब उसने कहा कि मुझे यूहन्ना का सर चाहिए, तो हेरोदेस ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ और उसको यूहन्ना का सर काट के इसे दे दो। तो उसके जब सैनिक गए, तो हेरोदेस के सैनिक जब जेल में गए, यूहन्ना के सर को काट के थाल में सजा कर उस लड़की के सामने लेके आए। तो उस लड़की को दिया। वह लड़की ने उसके यूहन्ना का सिर को लिया और अपने माँ को दिखाने चली गई। फिर जब वो यूहन्ना के सर को ले आए, तो यूहन्ना के जो चेले थे वो सब आए उसके हेरोदेस के पास में। उसने कहा कि मैं ये जो सांप पड़ा हुआ है, जो यूहन्ना का मैं शरीर ले जाऊं ताकि मैं उसे गाड़ दूं, उसको अंतिम क्रिया कर दूं। तो हेरोदेस ने उन्हें आदेश दिया कि ठीक है, जाओ ले जा और उन्हें जो भी तुम्हें करना है अंतिम क्रिया अपनी वो कर ले जाके। तो वो गाड़ दिया। गाड़ने के बाद फिर हेरोदेस जब गाड़ दिया, तब यीशु मसीह को ये यूहन्ना के चेलों ने, यीशु मसीह के चेले तो उन्होंने यीशु मसीह को बताया कि यूहन्ना का ऐसा ऐसा हो गया। यीशु मसीह के पास जब यह खबर मिली कि यूहन्ना का गला गर्दन काट के हेरोदेस ने मंगवा लिया, तो यीशु मसीह वहाँ से दूसरी जगह पर चले गए। तो इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी गलत करते हैं और गलत भी फिर गलत करते हैं, इसलिए गलत थोड़ा जो भी होता है पश्चाताप करें, गलत और गलत ना करें, पश्चाताप करें, पाप ना करें। परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर, इसलिए अपनी गलतियों को सुधारें और कभी भी गलत कामों को ना करें, गलत नज़र ना किसी पर डालें और हमेशा पाप से, अपराधों से बचे रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा। जब आप प्रभु के यीशु मसीह के वचनों पे आप चलेंगे, उनकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं आशीष देने के लिए बुलाया तो तुम्हें आशीष ही दूंगा। तो परमेश्वर ने तुम्हें सबको, तुम्हारे घर को, परिवार को आशीष देंगे, हर एक बीमारियों से, हर एक महामारी से बचाएंगे और हर एक जगह पे, हर एक पढ़ाई में, जॉब में, हर में तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इसलिए प्रभु के वचन में चलें और प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहें। इससे आप सभी के जीवन में बहुतायत से आशीष मिले। इस वचन के द्वारा आप सभी लोग सीखने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।